हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि स्वामी जी ने स्वयं की साधना का ही गलती से वीडियो बना के भेज दिया क्या? नहीं, भावार्थ मेरा यही है कि जैसे पहले कहा, बहुत सी रेसिपीज जमा करके रख के क्या फायदा। ओंकार के बारे में हम बहुत से ग्रंथ पढ़ें और उस पर थीसिस भी लिखने की तैयारी हमारी हो जाए, लेकिन अगर हमने ओंकार का जप ही नहीं किया तो फिर क्या हासिल किया? तो एवरीथिंग सेड एंड डन। ओंकार का बाकी कुछ पता न चले, ओंकार का जप तो हमको करना ही है कैसे भी, और ये करते करते ही उस ओंकार के बारे में ज्ञान भी हमको मिलने वाला है। इसलिए कभी कभी बीच में या मैं मुझको ही स्मरण दिला देता हूं कि ओंकार का स्मरण कर। और कैसे करना है इस पर ज्यादा ऊहापोह नहीं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा, उस हिसाब से, उस पद्धति से ओंकार का उच्चार कीजिए। और उसमें बहुत सुरीला होने के प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपका भाव महत्व का है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि नारायण इज नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर। वो आपका सुर और स्वर नहीं देखता है, वो देखता है कि आप कितने भाव से उच्चार कर रहे हैं। हाँ, इतना जानना कि ये जिस ओम का जो मैं उच्चार कर रहा हूं वो है कौन। तो शास्त्र कहता है कि ओम ये शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म तो सर्वव्यापी निर्गुण निराकार है, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले जब वह अभिव्यक्त हुआ तो शब्द के रूप में, वाणी के रूप में ही वह अभिव्यक्त हुआ, और उसका वह पहला प्रकटन जो था वह ओम था। इसलिए पतंजलि मुनि भी कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। ये प्रणव जो है, ये ओंकार जो है, वह उसका प्रतीक है, पर ब्रह्म परमात्मा का शब्द रूप में प्रतीक है। कभी कभी लोग हमको पूछते हैं कि आप हरि ओम क्यों कहते हैं, ओम हरि क्यों नहीं कहते? तो इसका चिंतन मैंने जब किया तब एक उत्तर इसका ऐसा मिलता है। देखिए, अगर आप सहमत हो तो, या इस पे आप भी चिंतन कीजिए ना। ऐसा कहाँ पे लिखा गया कि जो मैं ही कहूंगा वही ब्रह्म वाक्य है? उसके आधार पर चिंतन हम सबको करना है। तो
हरि जो है वह ब्रह्म का नाम है, और यह ब्रह्म ओम के स्वरूप में प्रकटन के पहले भी था, इसलिए हरि का नाम ओम के भी पहले लिया जाता है। ऐसा मेरे चिंतन में आया है। हरि ओम। और ओम ही वह ब्रह्म है प्रकट स्वरूप में। इसलिए देखिए, हमारे सभी देवताओं के मंदिर में विग्रह कोई भी हो, वहां पे ओम अवश्य लिखा रहता है। हमारे सभी मंत्रों में ओम अवश्य ही लगाया जाता है। भावार्थ है कि ओम नमः शिवाय, शिव रूप में आप प्रकट हुए हैं, उस रूप में आपको नमस्कार है, लेकिन आप उस ओंकार का ही प्रकटन है। तो कभी बाह्य नाम और रूप में मैं अटक जाऊं प्रभु, तो उसमें से आप मुझे निकाल लें, इसके लिए ओंकार रूप में ही मैं सबका स्मरण करते हुए फिर उनके विशिष्ट नाम रूप गुण का स्मरण करता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश के पहले भी हमने ओम लगाया। मराठी में एक भजन है, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, याद है ना आपको? और आगे क्या है, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। तो शुरुआत में जब भजन ये मैंने सुना तो बुद्धि थोड़ी कंफ्यूज हुई। शब्द देखिए, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, श्री गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं। आगे कहते हैं, हे तीनी देवांचे जन्मस्थान, माने ब्रह्मा विष्णु महेश ये गणेश जी से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तो नहीं ना भावार्थ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, महेश जी गणेश जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो यह कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हम भूल जाते हैं कि पहले वाक्य में कहा है ओंकार प्रधान रूप गणेश। भगवान गणेश जी भी ओंकार स्वरूप हैं, और ये तीनों देवता जो हैं वे भी ओंकार में ही समाहित हैं। यह ओंकार रूपी सच्चिदानंद सागर में से ही छोटी बड़ी सभी लहरें निर्माण होती हैं, क्रीड़ा करती हैं और फिर लय हो जाती हैं। सभी है ब्रह्म ही। इसीलिए शास्त्रों में कहा है ना, जीवो ब्रह्मैव ना परः। समुद्र में पानी के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार ब्रह्म में जीव हो देव हो जो भी हो, वो ब्रह्म के सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जब कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, ये हमारी ओंकार साधना का ज्ञान मंथन है। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, तो सोचिए एक ही वस्तु में एकत्व दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। राम और राम एक हैं ऐसा कभी भी कहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, राम और कृष्ण एक हैं ऐसा सिद्ध करना है वो, तो पहले ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कुछ तो विविधता है, यह देखते हुए फिर उनमें एकत्व स्थापित करना पड़ता है। तो जब हम कहते हैं और शास्त्र कहता है कि जीव ब्रह्म ही है, तब यह गृहीत ही करना पड़ता है, यह स्वीकारना ही पड़ता है कि दोनों में कुछ भेद
अवश्य ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए हमने इसके पहले चिंतन में जीव की शरीर मन बुद्धि रूपी उपाधि को दूर किया है ना, और फिर परमात्मा के भी अच्छा जीव के हमने पहले वो शरीर मन बुद्धि रूपी उसको 3 नाम दिए थे टेक्निकल हमने, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इन उपाधियों को अलग किया शरीर मन बुद्धि की। वैसे ही समष्टि स्तर पर विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर इस उपाधि को भी अलग किया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन 3 उपाधियों को अलग करने के बाद जो रहता है उसमें एकत्व है, क्योंकि वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही रह जाता है। एक दृष्टांत देता हूं आपको। एक बार एक घर में बैठा हुआ था, भिक्षा के लिए गया था, तो वहां पे कोई गेस्ट आ गए। उस घर के सभी सभासद जो अन्य कामों में बहुत ही व्यस्त थे, कुछ त्योहार था, तो मैं ही बाहर के हॉल में बैठा था। तो वो गेस्ट कोई आए मिलने, तो दरवाजे पे खड़े हो गए और मुझे पूछा, द्विवेदी जी हैं? तो मैंने कहा इस घर में सभी द्विवेदी हैं, आपको कौन चाहिए? तो फिर उनको पहला नाम तो पता नहीं था, है ना। फिर हॉल में अलग अलग फोटो लगे थे, तो मैंने उनको पूछा ये इनसे मिलना है क्या? तो बोले नहीं। फिर दूसरा फोटो, इनसे नहीं, तीसरा नहीं, फिर चौथा, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। तो मैं समझ गया कि वो कौन से द्विवेदी से मिलने आए हैं, है ना। तो द्विवेदी उनका कॉमन नेम है, सरनेम। उस घर में जो रहते हैं सबका कॉमन नेम द्विवेदी है, लेकिन उनका पर्सनल नाम सबका अलग अलग रहेगा। वैसे ही प्रभु राम जी, हमारे श्री कृष्ण जी, शिव जी, ये ओंकार के अलग अलग प्रकटन है, अलग अलग रूप हैं, लेकिन उनका स्वरूप तो कॉमन है। इन सबका सरनेम ओम है, ऐसा हम हमारे स्तर पर कह सकते हैं, है ना। तो ये संपूर्ण विविधता जो हमें दिख रही है, ये सिर्फ हमारे नाम और रूप के स्तर पर है। अंतर्यामी हम सभी चैतन्य स्वरूप हैं, जिसका ओम यह प्रतीक है। ठीक है। तो कभी कभी हम किसी के घर पे चले जाते हैं, तो कहते हैं स्वामी जी आपने भोजन कर लिया, हमारा पेट भर गया। ऐसा होता नहीं है। हाँ, भावना के स्तर पर तो हो सकता है, लेकिन शरीर से हम कभी भी एक नहीं हो सकते, मन से एक नहीं हो सकते, बुद्धि से एकत्व स्थापित नहीं हो सकता। तो जब तक हम अपने शरीर मन बुद्धि के स्तर पर हैं, तो दूसरे भी उनके शरीर मन बुद्धि के स्तर पर ही होंगे। वहां पे एकत्व स्थापित हो ही नहीं सकता। आप उसकी अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि आपके मन की तरह लोग भी व्यवहार करें, कभी भी नहीं होगा। और यहीं पे तो मतभेद हो जाता है और फिर क्लैशेस होने लगते हैं। तो अगर एक व्यक्ति अपने शरीर मन बुद्धि के अतीत उसके शरीर में से कार्य करने वाले चैतन्य से एक रूप हो जाता है, तभी वह सभी शरीरों में व्याप्त और शरीरों में भी जो व्याप्त नहीं है, उस चैतन्य से भी चैतन्य के महासागर से एक रूप हो जाता है। फिर वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बार बार मैं एक बात की ओर विशेष निर्देश करूं कि हम कहते तो हैं कि वो हो जाता है, वह उपाधि को अलग करके देखने पर वैसे उस ब्रह्म स्वरूप में कोई भी फर्क कभी भी नहीं पड़ा है। यह तो सिर्फ प्रतीत होता है कि वह ब्रह्म
अलग अलग रूपों में हो गया है। लहरों के स्वरूप में पानी ही है, सभी हमारे नाम रूपों में ब्रह्म ही है, एक ही हमारा परमात्मा है। इसको कभी भी भूलना नहीं है। वही था, वही है और वही रहेगा। ये सब लहरें नाम रूप की जो हैं वह जैसे समुद्र के स्तर प्रतल पर हैं, पृष्ठभाग पर ही हैं। अंतर्यामी पानी में कोई लहर नहीं है समुद्र के, वैसे अंतर्यामी हम सभी एक नारायण के सूत्र से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखना है। और शरीर मन और बुद्धि के स्तर पर कभी कभी भावना से या सूक्ष्मता से हम वो नहीं जान पाते हैं, बहुत उद्विग्न होते रहते हैं, मन भी डिस्टर्ब करते रहता है। तो प्रातःकाल तो कम से कम उस तत्व से एकरूप होने के लिए फिर ओंकार का जप करना चाहिए। यहाँ पे एक सावधानी का मैं इशारा दे दूं, आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है वह तो सभी मंत्रों का मंत्रराज है। इट इज द सुप्रीम थिंग। गुरु मंत्र के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वह करते करते अगर आप इस ओंकार का रहस्य या इसकी अनुभूति थोड़ी बहुत लेना चाहते हैं तो अकेले ओंकार का जप कर सकते हैं। नहीं तो एक बात तो 100% सही है कि आपके गुरु ने आपको जो भी मंत्र दिया होगा उसमें ओंकार तो लगा ही होगा, है ना। तो उस मंत्र की साधना करते समय भी ओंकार पर ज्यादा ध्यान देते हुए अगर जप करें तो भी चलेगा। जैसे ओ नमो नारायणाय आपने दिए हुए 10-15 मिनट ऐसे ही मेरे ध्यान में चले जाएंगे तो क्या हासिल होगा। आपको दिखाने के लिए भी अगर मैं ओम नम करता हूँ ना, जप ओम करें, बहुत ही आनंद आता है। आप इसलिए करके देखिए, मन शांत हो जाएगा, है ना। और एक ध्यान में रखिए, ये ओंकार जो है ना, यही सब कुछ है। एक मंत्र जो हम यतियों के स्वागत में, 2 मंत्र हम पहले बताए, और एक मंत्र है जो शायद बहुत कुछ आश्रम में ही कहा जाता है। और हम तो हमारे शिव जी की वैदिक आरती के समय ये तो रोज बोलते हैं। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो, वेदादौ वेद के आरंभ में, वेद के पहले जिस स्वर का उच्चार होता है यानी ओंकार। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठितः। हाय राम, पूरे वेदांत में ओम की ही प्रतिष्ठा है, ओम का ही वर्णन है। ओम स्वरूप को ही, ओंकार के स्वरूप को ही समझाने का प्रयत्न करते हैं हमारे गुरु। तस्य प्रकृति लीनस्य, इसका जो प्रतीक है, तस्य प्रकृति लीनस्य, या परा स महेश्वर, वो महेश्वर है।
है ना। इसके बारे में बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं थ्योरेटिकली, उसका कुछ भी महत्व नहीं है। मैं तो मानता हूँ प्रैक्टिकल करके देखिए, बैठिए, जब भी समय मिले ओंकार का जप कीजिए। लेकिन इसमें भी दो बातें स्पष्ट कर, कुछ लोग कहते हैं ओम 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 ऐसा अखंड जप करना, लेकिन हमने हमारे गुरुजनों को जैसे जप करते देखा है, वो तो ऐसे ही करते हैं कि ओम के बाद में जो शांति बिंदु स्वरूप आती है उस शांति की अनुभूति लेते हैं। जैसे ओ, यह शांति की जो अनुभूति आ रही है वह मेरा स्वरूप है। बाकी अ उ म ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से एक रूप होकर मैं काम कर रहा था, जीवात्मा काम कर रहा था। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो इन तीरों से परे है और वो शांत स्वरूप है। शांति में ही आनंद है। उस आनंद की अनुभूति सुबह लेकर फिर उस प्रसन्नता के साथ सबसे व्यवहार करें तो हम भी दूसरों को आनंद ही देंगे जी। इसलिए आपके स्वयं के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, जिन सभी लोगों के संपर्क में आप आने वाले हैं उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए तो कम से कम सुबह ओंकार का जप, अपने सदगुरु के ने दिए हुए नाम का मंत्र का जप ओंकार के साथ करते हुए फिर बाहर निकलें। ऐसी मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है। मैं भी करूँगा, आप भी कीजिएगा, और इसके बारे में और चिंतन अगले सत्र में। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम।